guys, welcome to one more video of टॉपर थ्योरी। तो आज की वीडियो में लाई हूँ 6, 7, 8 के बच्चों के लिए जो बन सकते हैं टॉपर कुछ ही दिनों में इन थ्योरीज को यूज़ करके। 5 क्लास के बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज उसमें भी लेक्चर्स होते हैं। तो हर कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं 6, 7, 8 के जो चेंज होते हैं 5 से, लेकिन 6, 7, 8 के कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जिनको हम डिफरेंट पार्ट्स में करके उनकी थ्योरीज बनाएंगे अभी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैथ है। मैथ एक अलग सब्जेक्ट है। इंग्लिश और उर्दू वो अलग सब्जेक्ट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड कंप्यूटर ये अलग सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन ये मैंने इनको पार्टीशन कर दिया है फॉर बेस्ट रिजल्ट। अब अगर आप पाकिस्तानी स्कूल्स में पढ़ते हैं तो पाकिस्तानी स्कूल्स में इस्लामियात एंड तर्जुमातुल कुरान भी होता है कुछ स्कूल्स में, तो वो भी आप अंदर ऐड कर लें तो वो भी आपके होता है। उसकी भी आपको थ्योरीज पता होनी चाहिए कि उसके अंदर आपको समझना कैसे है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस्लामियात, तर्जुमातुल कुरान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर एंड साइंस की थ्योरीज बताऊंगी जिनको याद करने में आपको बहुत आसानी मिलेगी और आप टॉपर बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने याद नहीं किया कुछ भी, पूरा साल पढ़ा नहीं, आपके पास नोट्स नहीं है, आपने पहले कुछ नहीं याद किया, अब एग्ज़ाम्स आपके सर पे हैं और आपको कुछ भी नहीं आता, तो ये थ्योरीज तब के लिए हैं। और वैसे भी आपको अगर स्टार्टिंग डेज से अच्छी लर्निंग करनी है तो उस पर भी मैं न्यू वीडियो लाऊंगी, इसीलिए आप मेरे नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो पे आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स की बात करें ना, तो ये सब्जेक्ट्स थोड़े से ऐसे होते हैं कि इसमें डिटेल्स ज़्यादा होती हैं, पॉइंट्स होते हैं और इसमें कुछ समझने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इसमें आपको क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह इन 6 सब्जेक्ट्स में ज़्यादा होती है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास नोट्स नहीं है और एग्ज़ाम आपके सर पे है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस आपके पास सिर्फ बुक है, तो डोंट वरी क्योंकि बुक से ही आप अच्छे नंबर ले सकते हो। अगर आपने पहले से ही समझा होगा ना तो आपको आखिर में बुक से तो आप टॉप कर ही लोगे। लेकिन अगर आपने नहीं समझा लेकिन फिर भी आप कुछ समझ लोगे। अब बुक की क्या थ्योरी है, बुक से आप कैसे टॉप कर सकते हो, तो उसका भी मैं आपको बताती हूँ। देखो नोटबुक, इन 6 सब्जेक्ट्स की नोटबुक जो होती है ना वो बेकार होती है बिकॉज उसमें मैम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखवाती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि बुक में भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको मैम नोट्स नहीं बनवाती। तो इस सूरत हाल में आपको बुक से ही याद करना चाहिए। नोटबुक को अगर आपके पास है भी नोट्स तब भी आप ना यूज़ करें, बुक ही यूज़ करें। तो आपने क्या करना है, आपने बस सीधा सीधा बुक को ओपन कर लेना है। जो से भी चैप्टर्स आपके आ रहे हैं 1 बाय 1 चैप्टर करें। फॉर एग्जाम्पल 5 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, पहले एक चैप्टर का, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, 2 स्टेप्स है। या तो आप अपनी बुक के ऊपर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लें, लेकिन अगर उससे भी अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आप कुछ बंच ऑफ पेपर्स ले लें और उन पेपर्स पे ना आप जो भी पढ़ रहे हैं ना उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएं। मतलब जैसे आपका क्वेश्चन है साइंस का जिसमें आपको उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आप बुक के ऊपर भी लिख सकते हैं व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, और आप अपने पेपर नोट्स जो आप बनाएंगे उस पर भी लिखकर उसके आंसर्स लिख सकते हैं। सब इम्पोर्टेंट चीज़ें उस पर नोट्स बना लें और देन बुक को भी छोड़ दें। अब जो आपने बनाए हैं ना उनको पढ़ें। अब साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डायग्राम्स होती हैं, तो डायग्राम्स भी ड्रॉ करें और उसको लिखने की कोशिश करें खुद से कि आपको आ जाए। तो ये थ्योरीज अगर आप रखेंगे ना एग्ज़ाम के स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा याद होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप पहले से ही स्टार्टिंग से ही अच्छा पढ़ो तो आपको एक टिप देती हूँ, अभी दे देती हूँ कि आप जो स्कूल में पढ़ते हो ना घर आके उसे फ़ौरन याद कर लिया करो। जो भी पढ़ा है ना सब याद कर लो। जो लेक्चर सुना है उसके बुक पे तो लिखा ही होगा, जाहिर सी बात है, वो याद कर लो। सिंपल टॉप तो आप कर ही लोगे मेरी इन थ्योरीज से। मैं भी यही थ्योरीज यूज़ करती हूँ
और आप भी यही करें। आई होप आप बहुत अच्छे चैम्पियन बनेंगे, आप बहुत अच्छे टॉपर बनेंगे। अब यहीं पर मैथ रह गया, इंग्लिश रह गया, उर्दू रह गया। इसकी वीडियो मैं किसी और दिन लाऊंगी। तो मैं इसलिए आपसे चाहती हूँ कि आप नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो पे आपको अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।